महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट मिला है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम से उतारा गया है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कामठी से मैदान में हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण की बेटी श्रीजया चव्हाण को भोकर विधानसभा से टिकट मिला है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर कोलाबा से उम्मीदवार हैं। नार्वेकर शिवसेना और एनसीपी विधायकों की सदस्यता खत्म नहीं करने को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव होंगे, जिसके नतीजे 23 नवंबर को झारखंड के साथ आएंगे। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में लोगों की औसत उम्र को लेकर चिंता जताई है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि राज्य में परिवारों को कम से कम 2 या 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। आने वाले समय में राज्य में वही लोग स्थानीय चुनाव लड़ पाएंगे जिनके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। राज्य सरकार इसके लिए जल्द ही एक कानून बनाएगी। नायडू का कहना है, आंध्र प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां गांव में बुजुर्ग ही बचे हैं। साउथ के राज्यों में फर्टिलिटी रेट लगातार गिरता जा रहा है। देश में औसत प्रजनन दर जहां 2.1 है, वहीं साउथ स्टेट्स में यह आंकड़ा गिरकर 1.6 तक पहुंच गया है। इसके पहले केंद्र सरकार ने भी यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 में इस बात की जानकारी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक देश में अभी 47% से ज्यादा युवा आबादी है, जो 2036 तक 34.55 करोड़ बचेगी। अभी देश में 15 से 25 साल के बीच 25 करोड़ युवा हैं, जिनमें अगले 15 साल में तेजी से गिरावट आएगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में भी इस बात का जिक्र किया गया था। इसके अनुसार साल 2011 में भारत में युवा आबादी की औसत उम्र 24 साल थी, जो बढ़कर अब 29 साल हो गई है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में डॉक्टर समेत 7 लोगों की हत्या की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स ने ली है। टीआरएफ चीफ शेख सज्जाद गुल इस हमले का मास्टरमाइंड था। ये संगठन श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट का 1 महीने से रेकी कर रहा था। देर रात हुए हमले के बाद से सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। उधर गांदरबल हमले से 50 किलोमीटर दूर बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी मार गिराया। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। आतंकी हमला जिस क्षेत्र में हुआ है, वो सीएम उमर अब्दुल्ला के चुनावी क्षेत्र गांदरबल विधानसभा में आता है। हमले के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। तो वहीं दूसरी ओर हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस घिनौने हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले भी 16 अक्टूबर को शोपिया में आतंकियों ने गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या की थी। अप्रैल में 3 टारगेट किलिंग की घटनाएं भी सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने सभी जजों से नेताओं की तारीफ न करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, बेंच पर और बेंच से बाहर जज का व्यवहार ज्युडिशियल एथिक्स के हाई स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। पद पर रहते हुए और शिष्टाचार के दायरे से बाहर जज के किसी राजनेता या नौकरशाह की प्रशंसा करने से पूरी न्यायपालिका में लोगों का भरोसा प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही जस्टिस गवई ने कहा, लंबी मुकदमेबाजी और धीमी अदालती प्रक्रियाएं ज्युडिशियल सिस्टम से मोहभंग पैदा करती हैं। उन्होंने कहा, न्याय देने में देरी से निष्पक्ष सुनवाई तय करना मुश्किल हो जाता है। ज्युडिशियल सिस्टम में विश्वास कम हो जाता है, जिससे अन्याय और लापरवाही की धारणा बनती है। जस्टिस ने कहा कि न्याय में देरी से उन आरोपियों को नुकसान होता है जो बाद में निर्दोष पाए जाते हैं। इससे जेलों में भीड़ भी बढ़ जाती है। जस्टिस गवई ने 19 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में यह बात कही थी। वे यहां न्यायिक अधिकारियों के लिए हुए वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। देश में आज एक बार फिर 25 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया की फ्लाइट्स शामिल हैं। धमकियों के बाद फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले 19 अक्टूबर को भी 30 से ज्यादा विमानों में बम होने की धमकी मिली थी। पिछले एक सप्ताह में अब तक 90 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि जांच के दौरान विमानों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन इन धमकियों के कारण करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है।
दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने 19 अक्टूबर को डीजीसीए चीफ विक्रम देव दत्त को पद से हटाते हुए कोयला मंत्रालय में सचिव बना दिया। उनके इस बदलाव को धमकी वाले मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने विमानों को मिल रही धमकियों के संबंध में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। साथ ही सीआईएसएफ, एनआईए और आईबी को भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। लगातार मिल रही धमकियों के बीच केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर को फ्लाइट्स में एयर मार्शलों की संख्या को दुगना करने का फैसला लिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगला खाली करने के बाद इन्वेंट्री लिस्ट जारी हुई है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस लिस्ट को जारी किया, जिसके बाद दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया है। प्रदेश भाजपा ने इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट्स जारी करते हुए पूर्व सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। भाजपा का आरोप है कि सीएम आवास में फुल्ली ऑटोमेटिक सेंसर वाली स्मार्ट टॉयलेट सीट लगाई गई थी, जिसमें ऑटोमेटिक ओपन क्लोज सीट, हीटेड सीट और ऑटोमेटिक फ्लशिंग जैसी सुविधाएं थी। लेकिन अब ये सब गायब हैं। इस तरह की एक टॉयलेट सीट की कीमत 10 से 12 लाख रुपए के बीच है और लगभग 15 टॉयलेट्स थे। इसके साथ ही कई करोड़ रुपए की लागत का सजावटी सामान भी गायब है। इन्वेंट्री लिस्ट के अनुसार वे राजा महाराजाओं की तरह सुख भोग रहे थे। वहीं इन्वेंट्री लिस्ट के मुताबिक सीएम हाउस में 5.5 करोड़ से ज्यादा रुपए के पर्दे लगे हैं। साथ ही 15 करोड़ से ज्यादा की सैनिटरी फिटिंग की गई। इधर दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि बंगला भाजपा चाहे जिसे अलॉट कर सकती है। आप बंगले के लिए सरकार में नहीं आई हैं, वह दिल्ली की जनता के काम करने के लिए सत्ता में आई हैं।